कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो जो बागी हो गए हैं या फिर नाराज हैं या फिर पार्टी में अभी भी मौजूद हैं, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे राजनीतिक पार्टियों को या फिर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? इसी का विश्लेषण करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और हमारे साथ गौरव रघुवंशी जी, नेता बीएसपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। दिक्कतें सबसे ज्यादा आप ही के सामने है क्या? बहुत लोग नाराज हैं। जी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा टिकट मांगने वाले भी हमारे पास ही होंगे। ये थोड़ी सी, जब टिकटों का वितरण होता है तो टिकट एक होता है, मांगने वाले ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा मतभेद टाइम होता है, थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी कुछ टाइम होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बेहद अनुशासित, बहुत ही सिद्धांतवादी है, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि बागियों का कोई असर होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ साथ मतदाता भी है, लेकिन त्यागी साहब देखिए, ये निकाय चुनाव है और कहते हैं ना कि ये जो लोकल मुद्दे होते हैं और यहाँ पर जो स्थानीय चेहरा होता है उस पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। तो ये जो लोग गए हैं, अभी आप थोड़ा सा जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। नहीं, देखिए, ये मैंने स्वीकार किया कि थोड़ा सा नाराजगी है कुछ कार्यकर्ताओं में कहीं कहीं, पर वो ऐसे स्तर की नहीं है जो काबू ना पाई जा सके। ये नाराजगी दूर हो जाएगी। एक दो दिन में सब कार्यकर्ता लगे हैं, बड़े नेता लगे हैं, सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके मन में क्या है। और ये विचारधारा वाली पार्टी है ना, ये पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी है, तो कार्यकर्ता भी विचारधारा वाला, उसका थोड़ी देर का गुस्सा हो सकता है पर वो निकल गया। गौरव रघुवंशी जी के पास चलेंगे। गौरव रघुवंशी जी, देखिए कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ जिताने में लगी है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी भी आ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। और अभिषेक राय जी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आता हूं मैं आप लोगों के पास। गौरव रघुवंशी जी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें बागी नेता ना हो, जिसमें लोगों के बीच में नाराजगी ना हो, टिकट बंटवारे को लेकर दिक्कतें ना हो, तो इससे कैसे पार पाइएगा? अनुज जी, देखिए, जब कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल से जुड़ा होता है तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, विभिन्न पदों के पाने की लालसा होती है। कार्यकर्ता इसीलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, पार्टी की सेवा करता है। सब अब कई जगह ये परिस्थितियां पैदा हो जाती है, एक ही पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो अयोग्य हैं, योग्य उम्मीदवार होते हैं एक ही पद के लिए। अब उनमें से एक व्यक्ति का ही चुनाव करना होता है। ये बड़ी विकट स्थिति नेतृत्व के सामने आ जाती है कि किसी एक व्यक्ति का कैसे चुनाव किया जाए, बट करना तो है ही। एक ही प्रत्याशी दे सकते हैं, एक ही प्रत्याशी का चयन करना आवश्यक होता है। इसमें थोड़ा सा विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और लोग विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन उस विचारधारा में उनको सम्मिलित होने में बड़ा समय लग जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा नंद गोपाल नंदी जी का। भाजपा की एक विचारधारा है, नंद गोपाल नंदी जी हमारी बहुजन विचारधारा से निकले हुए व्यक्ति हैं। आज उनको कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति पैदा हुई प्रयागराज में, जो देखा, आपने भी देखा और न्यूज में चला, हमने भी देखा। तो इस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय के पास चलेंगे। राय साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी से भी खबरें निकल कर आ रही हैं, एक बार जरा सबका पक्ष ले लें। डॉक्टर साहब, क्या जसवंत नगर से भी बात निकल कर आ रही है, मैनपुरी से भी निकल कर आ रही है कि जो लोग हैं, नेता हैं, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं टिकट ना मिलने की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी ने, ये छोटा चुनाव होता है, हमारी पार्टी ने सारे कार्यकर्ताओं को फ्री कर रखा है। और जहाँ पे हमारा समझौता हो जा रहा है, जहाँ पे कार्यकर्ता मान जा रहे हैं और किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में आप समर्थन दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपना सिंबल दे रहे हैं। और हम किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं करना चाहते। और जहाँ पे ये कहते हैं 3, 4, 5 कार्यकर्ता हो रहे हैं कि नहीं साहब वो चुनाव लड़ेंगे, तो हमने वहाँ पे फ्री फाइट छोड़ रखी है। तो फ्री फाइट जो छोड़ रखी है कि वहाँ पे हमारा ही कार्यकर्ता लड़ रहा है और जो भी मजबूत होगा वो जीत के आएगा। तो इससे समाजवादी पार्टी को कोई मतलब दिक्कत नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं, उनका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, और वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने कार्यकर्ताओं को बचा भी नहीं पा रहे हैं, बीजेपी लेके जा रही है। शाहजहांपुर तो सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर साहब।
देखिए, आप जानते हैं हर चुनाव में कुछ पलटू राम आ जाते हैं, तो जो स्वार्थ की राजनीति करने के लिए इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो अपने विचारधारा से वो संगठन के साथ टिके रहते हैं, और जो कुछ स्वार्थी लोग होते हैं वो पलट जाते हैं। तो ये तो हर पार्टी में होता है, इसके लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बातें नहीं। ठीक है, अंशु अवस्थी जी भी शायद आगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी और किस तरह की स्ट्रेटेजी है? अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? और देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर कार्यकर्ता नाराज ना हुए हो टिकट मिलने और ना मिलने को लेकर। बिल्कुल, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी अपना एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आई है, शानदार घोषणा पत्र है, जिसमें हमने जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं, जो नगरीय क्षेत्र के हैं, जो नगर पंचायत के हैं, उनसे हमने वादा किया है कि हम आपको एक साफ सुथरा, स्वच्छ और एक माहौल देंगे जिसमें शिक्षा मिल सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके, और उसके साथ एक अच्छा वातावरण, अच्छी हवा, उसके साथ में लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां डेवलपमेंट और रोजगार सृजन हो सके। इसको लेकर हम अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं, और निश्चित तौर से हमें भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार जनता अपना आशीर्वाद देगी। क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि जब पहले सरकार केंद्र में बनी तो उन्होंने कहा स्टेट में बना दीजिए, डबल इंजन हो जाए। फिर नगरीय निकाय चुनाव उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन हो जाए, विकास नहीं हो पा रहा है। तो अब सारे इंजनों की सरकार बन गई, लेकिन शहरों की हालत जस की तस है। शहरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरीके से, बुरी तरीके से बेहाल है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है सरकार के पास। जो इनकी नगर निगम में सरकार है उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। वार्ड सभासद जो हैं भाजपा के, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे हुए, उनको अपने क्षेत्र के लोगों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिन रात ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे में अब काम करने वाले लोगों की जरूरत है। और देखिए, जब पहला इंजन फेल होता है तो फिर कोई इंजन काम नहीं आता है। अब केंद्र सरकार का जो इंजन वो फेल हो चुका। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सभी इंजन फेल हो। आप कहां केंद्र की बात कर? ये तो शहर के छोटे चुनाव हैं। में एक नए इंजन की जरूरत है। जो कांग्रेस के नेतृत्व में हम नगरीय निकाय चुनाव में लोगों को देने जा रहे हैं। और आप भरोसा करिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार जब कांग्रेस की थी, हमने किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, 26 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लेकर आए, जिनको बीजेपी ने फिर गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। ठीक बात है, आपने किया होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आपने किया होगा। लेकिन ये तो छोटे चुनाव हैं, निकाय के चुनाव है, गली के चुनाव हैं, और इसमें आप अगर केंद्र से इसकी तुलना करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम बात करेंगे इस पर, आगे भी बातचीत करेंगे। एक बार सबका पक्ष आ जाए। हम तुलना इस पर, मैं 10 सेकंड में आपकी बात का जवाब दे देता हूं। दे लीजिए, अच्छा दे लीजिए। नहीं कर रहे हैं, हम इस पर तुलना नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था कि साहब डबल इंजन में विकास नहीं हो पा रहा, अब तीसरा इंजन बनवाइए। लेकिन विकास तो नहीं हो पाया। हम लखनऊ में, राजधानी में अवनीश त्यागी हैं, आपकी बातों का जवाब दे देंगे, करते हैं आपके माध्यम से। ठीक है, लेकिन एक अनुरोध करता हूं मैं, उन्होंने काफी दिन पत्रकारिता की रिपोर्टिंग की है। अब वो बीजेपी प्रवक्ता एक बता दें, क्या लखनऊ में कोई एक नया अस्पताल उन्होंने बनाया? कोई नई सड़क बनाई? कोई नया स्कूल खोला? क्या उन्होंने क्या कोई ऐसा ढांचा बनाया कि जिससे गरीब का बच्चा भी एक अच्छे स्कूल, मॉडर्न स्कूल पढ़ सके?